अनडिफीटेड बहमूत एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लूसीफर के वहां जाते ही जगह चमकने लगती है और आवाज आती है कि की मिल चुकी है और तभी वहां पे भूकंप आने लगता है। लक्स तुरंत दौड़ के जाता है लूसीफर के पास और उसका हाथ पकड़ के वहां से बाहर निकल जाता है। फिर लक्स कहता है वो लोग जैसे तैसे करके बाहर आ गए, अब तो वहाँ का रास्ता भी बंद हो गया है। तभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पे एक दूसरा रास्ता है जो कि काफी अजीब सा है। तभी लूसीफर लक्स को बताती है कि उसे बताया गया था कि वो यहाँ पे उन्हें एक बच्चे के तौर पे मिली थी, कुछ इस तरह के बॉक्स के अंदर। तो लक्स कहता है क्या वो इन्फोक हाउस था। उसके बाद लूसीफर बताने लगती है कि उसके फॉस्टर फादर जब रूइंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हें लगा था कि लूसीफर उनके काम आ सकती है रूइंस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके पास पास्ट की कोई भी मेमोरी नहीं थी और वो इन्फोक हाउस के अंदर ही रहने लगी और उसे काफी कम एज से ही पता चल गया था कि वो अडॉप्टेड है। उसके पेरेंट्स, भाई बहन और यहाँ तक कि सर्वेंट भी उससे ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो कोई आउटसाइडर हो। इसीलिए लूसीफर ने काफी ज्यादा मेहनत की ताकि सभी लोग उसे पसंद करने लगे और उसे फैमिली के अंदर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसे कभी भी वो नहीं मिला जो कि वो चाहती थी। साथ ही साथ इसकी वजह से वो अपने भाई बहनों से और भी ज्यादा दूर हो गई। रूइंस को एक्सप्लोर करने का असल रीजन यही था कि वो इन सारी बातों को मानना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो सच में असली डॉटर है इन्फोक हाउस की। लेकिन अब जब रूइंस ने उसको देख के रिएक्ट किया तो इससे साफ है कि वो रूइंस की एक सर्वाइवर है। इसके अलावा उसे अभी तक नहीं पता चला है कि उसका पास्ट क्या था और क्या उसके जैसे और भी लोग हैं। लूसीफर की बात सुन के लक्स कहता है ऐसा नहीं है, सारी जगहों को अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है और अभी तो काफी सारे रूइंस भी बचे हैं। तो फिर लूसीफर कहती है वो काफी डरी हुई है आगे बढ़ने को लेके। अगर वो इसी तरीके से रूइंस को एक्सप्लोर करती रही और उसके जैसे उसे और लोग नहीं मिले या ऐसे लोग जो कि उसे एक्सेप्ट करे तो फिर वो क्या करेगी। फिर वो लक्स से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से लक्स को ये सारी बातें सुननी पड़ी। अभी लक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उनके साथ की स्टूडेंट है, एक ड्रैग नाइट, और साथ ही साथ उसकी पार्टनर भी है, इसलिए वो कभी भी इस तरह की बातें न करे। तभी लूसीफर हंसने लगती है और कहती है कि वो उसे पहले ही वार्निंग देना चाहती है, उसे इस तरीके की लड़कियों की सैड स्टोरी के ऊपर इतनी आसानी से बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जरूरत से ज्यादा काइंड होना ही सबसे बड़ी उसकी वीकनेस है। वो लक्स का रिएक्शन तो देखना चाहती थी लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा करेगा। तो फिर लक्स कहने लगता है वो हर लड़की को लेके ऐसा नहीं है। तो फिर लूसीफर कहती है कि वो इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकता है क्योंकि वो पुराने बेरहम एम्पायर का प्रिंस था। ये सुन के लक्स कहता है शायद ये उसकी किस्मत है, उसे इंपीरियल कोर्ट से निकाल दिया गया था उसकी मदर और आयरी के साथ उसके ग्रैंडफादर के भरोसे जो कि एक टीचर थे इंपीरियल फैमिली के अंदर। इंपीरियल फैमिली के तरीके को देख के वो चुप नहीं रह पाए। फिर हमें लक्स की थोड़ी सी मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो सबसे मदद मांग रहा रहता है लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है क्योंकि वो लोग इंपीरियल फैमिली से थे जिनके कारण लोगों को काफी सहना पड़ा था। आखिर में इंपीरियल फैमिली और साथ ही साथ वहाँ के लोग कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। लक्स की कहानी को सुन के लूसीफर कहने लगती है ये तो काफी खराब कहानी थी। फिर लक्स कहता है उसे लगा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि उनके साथ खड़ा रहे। वो पूरी तरीके से हेट्रेड में डूब गया था लेकिन उसे बचाया फिल्फी ने। वो हमेशा उससे मिलने आती थी जबकि लक्स के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि असल में वो लोगों को हिट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है जो कि उसकी केयर करते हैं और वो उन लोगों को हिट नहीं करना चाहता एम्पायर की वजह से। वो असल में एक ऐसा किंगडम बनाना चाहता है जहाँ पे लोगों को उन्हें हिट न करना पड़े जिन्हें वो पसंद करते हैं। ये सारी बातें सुन के लूसीफर कहने लगती है अगर लक्स इस नए किंगडम का प्रिंस होता तो शायद वो उसे भी बचा लेता। तभी वो जगह हिलने लगती है और दीवार से एक ड्रिल बाहर निकलता है। फिर वो लोग देखते हैं असल में वहाँ पे लीशा आ गई रहती है। लीशा अपना ड्रिल लक्स को दिखाती है और कहती है ये उसे कैसा लगा। लक्स उसके ड्रिल को देख के काफी ज्यादा हैरान रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आयरी बात कर रही रहती है लक्स से और वो कहती है कि आखिर में लक्स को की के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, साथ ही साथ उसने अपने वाइवर्न को पूरी तरीके से तबाह करा लिया। वो असल में बहुत ज्यादा नाराज है लक्स को लेके क्योंकि वो अपनी पुरानी
पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहा है। उसे पता था कि रूइंस काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो तब भी बिना सोचे समझे चीजें कर रहा था। तो फिर लक्स उससे सॉरी कहता है। आगे वो लक्स से पूछती है वो हॉर्न की नहीं था ना? तो लक्स कहता है उसने हॉर्न को रूइंस के अंदर निकाला था, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। फिर आयरी लक्स से पूछती है क्या रूइंस के अंदर कुछ हुआ था? लक्स याद करता है क्लूसिफर को, लेकिन फिर वो आयरी से कहता है नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो लक्स को एक टी का कप देने लगती है। लक्स पूछता है ये क्या है? तो आयरी कहती है ये हर्बल टी है और ये क्लूसिफर ने उसे प्रेजेंट के तौर पे दिया है। उसे अभी एक डुएल भी लड़ना है, तो इसके लिए ये अच्छा होगा कि वो थोड़ा आराम कर ले। लक्स उससे कप ले लेता है और उसे पी लेता है। देन हमें दिखाया जाता है कि कप वहाँ पे खाली पड़ा है और उसके बगल में एक पेपर का टुकड़ा रखा है, जिसे देख के आयरी सोचती है कि उसने क्लूसिफर का काम कर दिया। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लूसिफर आयरी से कहती है ये काफी गलत होगा अगर वो उसके भाई को अपने पर्सनल अफेयर में घसीटेगी। तो ये सारी बातें याद करते हुए आयरी कहने लगती है लगता है तुम अभी तक मेरे भाई को नहीं समझी हो। फिर हमें दिखाया जाता है क्लूसिफर आ जाती है बैटल ग्राउंड में, जहाँ बारजीड खड़ा रहता है और कहता है आखिर वो छोटा लड़का कहाँ पे है? तो फिर क्लूसिफर कहती है कि उसने उसे घर भेज दिया। ये सुन के बारजीड कहता है अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो अपने ड्रैग राइड को वहाँ पे बुला लेता है। फिर वो क्लूसिफर से पूछता है क्या वो तैयार है? क्लूसिफर कहती है वो सबसे बुरी चीज के लिए भी तैयार है। तभी अल्ट्रिस कहती है वो खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही है, वो एक साथ बारजीड और उसका मुकाबला करने वाली है। लेकिन तभी बारजीड अपने ड्रैग राइड का हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद बारजीड कहता है चलो अब डुएल को शुरू करते हैं, और वो दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। बारजीड अपनी गन से काफी सारे हमले करता है, लेकिन क्लूसिफर अपनी शील्ड की मदद से उनसे काफी आसानी से बच जाती है। फिर वो अपना हमला करती है, जिससे बारजीड भी एक शील्ड बना के आराम से बच जाता है। फैफनर की एबिलिटी है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, तो फिर उसे पता ही होगा कि आगे बारजीड क्या करने वाला है। वो अपने ड्रैग राइड की मदद से उस पे हमला करता है, लेकिन वो अपने ड्रैग राइड के हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्लूसिफर कहती है आखिर वो कर क्या रहा है? तो फिर बारजीड कहता है क्या उसे सच में लगा था कि वो उसे डिफीट कर सकती है? क्लूसिफर अपनी गन से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बारजीड बहुत ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है। क्लूसिफर सोचने लगती है वो उसे नहीं हिट कर पा रही है, और आखिर उसकी आंखें सही से काम क्यों नहीं कर रही है पहले के जैसे। तो फिर बारजीड कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। और फिर वो काफी ज्यादा ताकतवर हमला करता है, जिससे क्लूसिफर काफी ज्यादा मुश्किल से बच पाती है, लेकिन उसके पीछे आ जाता है बारजीड और हमला कर देता है, जिससे क्लूसिफर का ड्रैग राइड नीचे गिर जाता है। आगे में दिखाया जाता है क्लूसिफर जमीन पे गिरी रहती है और उसका ड्रैग राइड गायब हो गया है। बारजीड क्लूसिफर से कहता है क्या वो अभी भी लड़ना चाहती है? तभी वो कहती है वो रूइंस को इन्वेस्टिगेट करने इसीलिए आया था ताकि वो फैफनियर की डिवाइन डायमंड को देख सके, और जो थीव्स उसने उसके ऊपर भेजे थे हमला करने के लिए वो भी शायद इसी काम के लिए थे। साथ ही साथ उसने अपने ड्रैग राइड की मदद से ही कुछ ना कुछ किया है एल्ट्रिस के ऊपर, जिसके कारण वो बेहोश हो गई है। तो बारजीड कहता है हाँ शायद उसने ये सारी चीजें की हैं सिर्फ और सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए, की तक पहुंचने के लिए। साथ उसके जैसा एक टूल आखिर उसके सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? और क्या उसे पता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसकी मदद कर पाए, इसीलिए वो उसे अपनी किस्मत मान ले और उसे मास्टर समझे। लेकिन तभी बारजीड देखता है कि कुछ उसकी ओर आ रहा है और वो काफी तेजी से वहां से हटता है। वो असल में एक तलवार रहती है। बारजीड कहने लगता है आखिर ये कौन है जो कि बीच में आ रहा है? क्लूसिफर ये देख के कहती है आखिर क्यों? फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लक्स आ गया है और कहता है वो अब बैटल को ज्वाइन करने वाला है। लक्स के ड्रैग राइड को देख के बारजीड कहता है एक पिच ब्लैक डिवाइन डायमंड वाला ड्रैग राइड। उसे तो लगा था कि लक्स यहाँ से भाग गया है, लेकिन उसे ये कभी नहीं लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए। ब्लैक हीरो तो उसकी सोच से काफी ज्यादा बेवकूफ निकला। तो फिर लक्स कहता है वो कभी भी उसकी कीमत को नहीं समझ पाएगा। ये सुन के बारजीड कहता है तो कैसा रहेगा अगर लक्स उसे बताए? फिर लक्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर क्लूसिफर कह रही रहती है वो उसे इन सभी चीजों में और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन लक्स अपने ड्रैग राइड के साथ पूरी तेजी से हमला करने निकल जाता है। लक्स को आता देख के बारजीड भी अपनी शील्ड को बना लेता है और फिर दोनों के हमले एक दूसरे से टकरा जाते हैं।
लक्स ये देख के काफी ज्यादा हैरान रहता है कि उसने उसके हमले को रोक लिया। तभी बारजीड अपनी कुल्हाड़ी से पीछे से हमला करता है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है। बारजीड कहता है कि उसने उसके हमले को रोक लिया और लक्स हवा में उड़ रहा रहता है। तभी लक्स कहता है, तुमने भी फैफनर के डिवाइन डायमंड वाइस ब्लड का इस्तेमाल किया मेरे मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए, है ना? जो सुन के क्लूसिफर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम्हारा ड्रैग राइड असल में दूसरों के डिवाइन डायमंड को चुरा सकता है और उसका लगातार इस्तेमाल करने की वजह से तुमने क्लूसिफर के ड्रैग राइड की पूरी ताकत को खत्म कर दिया। तो फिर क्लूसिफर सोचने लगती है यही चीज शायद उसने एल्ट्रिस के साथ भी की। तुम किसी भी ड्रैग राइड या उसकी एनर्जी को तभी चुरा सकते हो जब तुम उसे छू पाओ। तो फिर बारजीड कहता है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसे ये बात पता चल गई। फिर वो हमला करता है, लेकिन इस बार उसने हमला किया रहता है क्लूसिफर के ऊपर। लक्स क्लूसिफर को बचाने के लिए उसके सामने आके शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिस मौके का फायदा उठा के बारजीड टच कर देता है लक्स के ड्रैग राइड को। फिर वो रीलोड ऑन फायर का इस्तेमाल करता है। लक्स ये देख के तुरंत ही वहाँ से दूर हट जाता है, लेकिन बारजीड काफी ज्यादा तेजी से उसके पीछे चला जाता है। दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से टक्कर दे रहे रहते हैं, लेकिन बारजीड भारी पड़ने लगता है लक्स के ऊपर। बारजीड कहता है क्या यही ब्लैक हीरो की ताकत है बिना उसके डिवाइन डायमंड के? तभी क्लूसिफर कहने लगती है कि इससे लक्स को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। फिर आईडी उसे कम्युनिकेटर से बताती है कि यही लक्स के बारे में सबसे खराब चीज है। लक्स को उसके प्लान का पहले ही पता चल गया था, लेकिन असल में वो उसके लिए लड़ना चाहता है। तुम्हें उसे अपने लिए स्ट्रगल करते हुए देखना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। उसके बाद हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बारजीड कहता है क्या उसे पता है रग्नारॉक के बारे में? वो वैसे सोच रहा था नए किंगडम की तरफ से उसके भले के लिए लड़ना, लेकिन फिर वो उसके ऊपर हमला करता है जिसे लक्स रोक लेता है। फिर लक्स भी अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, जो कि वो भी रोक लेता है। और अगर उन्हें इस तरह की लड़ाइयों को रोकना है तो फिर उन्हें रुइंस के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर हथियार को जल्दी से जल्दी निकालना होगा। आगे बारजीड कहता है वो लोग इस किंगडम को बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेन की लड़की को देके, या फिर लक्स वापस से चाहता है जिम्मेदारी लेना एक और तबाही की। तभी लक्स अपने ड्रैग राइड से कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। बारजीड कहता है उसे लगता है कि अब ये खत्म हो गया। क्लूसिफर कह रही रहती है तुमने बहुत कर लिया, तुमने अपनी सारी ड्यूटी को निभाया एक बॉयफ्रेंड के तौर पे। और वो लक्स को एक टूल की तरह समझती है और उसे भी बिल्कुल ऐसा ही सोचना चाहिए उसके बारे में। फिर वो रोने लगती है और कहती है लक्स को इतना ज्यादा पेन में देख के उसे काफी बुरा लग रहा है। फिर लक्स कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे सेव करेगा क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा खास है। ये सुन के क्लूसिफर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बारजीड कहता है आखिर वो ये कैसे करने वाला है, क्योंकि उसने उसका डिवाइन डायमंड चुरा लिया है और साथ ही साथ वो अपने ड्रैग राइड से कंट्रोल भी खो रहा है। लेकिन तभी लक्स रिकॉल बर्स्ट नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बारजीड कहता है तुम बेकार के प्रिंस अब मरो यहीं पे, और दोनों की ही हमले एक दूसरे से टकराते हैं। लक्स कहता है वो असल में एक हीरो नहीं बनना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिसके बाद उसने कसम खाई कि वो एम्पायर को खत्म कर देगा। तभी वो बारजीड की शील्ड को भी तोड़ देता है, जो देख के बारजीड कहने लगता है आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, और लक्स का जोरदार हमला सीधा बारजीड के ऊपर लगता है। अभी नकोटो आयरिस से कहती है उसे लगा था कि लक्स अपना डिवाइन डायमंड यूज नहीं कर सकता। तो फिर आयरी बताती है कि असल में ये डबल एज स्वॉर्ड टेक्निक है, जिसके अंदर आप अपने ड्रैग राइड का कंट्रोल अपने आप ही छोड़ देते हैं ताकि आप अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक ब्लास्ट के ऊपर फोकस कर सके। और वो चाहे कितनी भी चिंता करे लक्स की, वो कभी भी दूसरों के लिए लड़ना बंद नहीं करता। लक्स उसके बाद आता है क्लूसिफर के पास और कहता है डुएल खत्म हुआ और अब उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। लक्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और क्लूसिफर उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लीशा और टिल्फर खड़ी रहती है। टिल्फर कहती है अगर लीशा को चिंता हो रही है कि अंदर क्या बातें हो रही है तो फिर वो भी अंदर जा सकती है। लीशा कहती है नहीं, उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, वो सिर्फ यहाँ पे आई है लक्स को गार्ड करने के लिए उस बटलर से। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्ट्रिस कहती है लक्स से इंगेजमेंट के बारे में कि लक्स की ड्रैग नाइट की स्किल्स और साथ ही साथ उसकी जो समझदारी है जो कि उसने बारजीड से लड़ते हुए दिखाई, और उसे लगता है कि अर्ल इनफोक उसे वर्दी मानेंगे इस मैरिज की। फिर एल्ट्रिस कहती है जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो उनके रिलेशन को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहती है। आगे एल्ट्रिस वहाँ से जाने लगती है और क्लूसिफर लक्स को बुलाती है अपने बगल में बैठने के लिए। लक्स कहता है
उसे लगा था कि वो लोग सिर्फ प्रिटेंड करने वाले हैं, लेकिन आखिर ये सारी चीजें ऐसी कैसे हो गई। तो फिर लूसीफर कहती है बैटल के टाइम पे उसने उसे गर्लफ्रेंड कहा था और वो इसको लेके काफी सीरियस था। तो लक्स कहता है उस मोमेंट पे पता नहीं कैसे ये उसके मुंह से निकल गया। तभी लूसीफर कहने लगती है अगर वो सीरियस है तो उससे एंगेजमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर लक्स कहने लगता है क्या वो उसे चढ़ा रही है। फिर लूसीफर कहती है जब वो उससे पहली बार मिली थी तो उसे लगा था कि वो उसके टाइप का नहीं है, लेकिन उसके साथ थोड़ी देर तक रहने से उसे पता चला कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। आगे का सीन आपकी आंखों के सामने है। ये देख के लीशा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर लूसीफर लक्स से पूछती है क्या ये काफी था, अगर नहीं तो फिर वो लोग कंटिन्यू करेंगे। इन सभी चीजों से लक्स की हालत ही खराब हो जाती है। दूसरी तरफ लीशा ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान रहती है। लक्स से इतनी ज्यादा खुशी सही नहीं जा रही रहती है। उसके बाद लूसीफर कहती है कि अगर वो उसका फियांसे बन जाता है तो फिर वो लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लीशा से ये सब कुछ सहा नहीं जाता है और फिर वो वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये क्या चल रहा है।